हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लास्ट चैप्टर 13 फाइल मैनेजमेंट में हम जानेंगे कि फ़ाइल किसे कहते हैं। फाइल फाइल डिस्क पर उस स्थान विशेष का नाम होता है जहां एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा स्टोर रहता है। फाइल को एक नाम देते हैं जिसे फाइल नेम कहते हैं। इस फाइल नेम के द्वारा फाइल को हम ओपन, क्लोज, कॉपी, पेस्ट अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हमने MS एक्सेल पर कोई एक सीट तैयार की है किसी क्लास के स्टूडेंट्स की, तो उसमें किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट डेटा ही उस पर स्टोर होगा। हमने उस फाइल को एक नाम दे दिया जिसे फाइल नेम कहेंगे। हमने उस फाइल को सेव कर दिया, फाइल का नाम दे करके हमने उसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो अब हम उसे खोलेंगे कैसे, हम किस फाइल को ओपन करेंगे? हम उसी फाइल को ओपन करेंगे जिस नाम से हमने उसे सेव किया है, मतलब हम उस फाइल को उसी नाम से पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसी फाइल को कॉपी करेंगे जिस फाइल को हमने सेलेक्ट किया होगा। तो इसलिए हम फाइल को एक नाम देते हैं जो फाइल नेम कहलाता है, और इसी फाइल नेम के द्वारा जैसा कि बताया ओपन करने फाइल को क्लोज करने और उस पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल की जो मेन डेफिनेशन है वो ये रही कि फाइल विभिन्न रिकॉर्ड्स का समूह है तथा रिकॉर्ड विभिन्न फील्ड्स का समूह। अब इसके बारे में मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है। इस टेबल पर कई सारे कॉलम बने हुए हैं, जिस पर पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है नेम का, तीसरा कॉलम है क्लास का और नेक्स्ट कॉलम है फीस का। ओके, अब हमने क्या किया, सीरियल नंबर पर उसका सीरियल नंबर डाला, नेम के नीचे हमने उसका नाम डाला, क्लास में उसकी हमने क्लास डाल दी और फीस में हमने उसकी फीस डाल दी। क्लियर? तो हमने क्या किया कि सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर डाला, क्लास के नीचे हमने क्लास डाली, मतलब क्लास में हम उसका नाम नहीं डाल सकते, फीस पर हम उसकी फीस ही डालेंगे, ना कि क्लास ना कि नेम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फील्ड। ऊपर के जो हेड हो गए, ऊपर के जो हेड हो गए ये हमारी कहलाएंगी फील्ड्स, अर्थात क्लास एक फील्ड है जिस पर क्लास ही लिखी जाएगी, नेम एक फील्ड है जिस पर नेम को ही लिखा जाएगा ना कि क्लास को। तो इस प्रकार ये ऊपर वाले जो हेड हो गए वो कहलाए फील्ड्स, और ये कहलाया हमारा एक रिकॉर्ड। ये पूरा 1 राम 10th 9000 है क्या, राम के बारे में एक रिकॉर्ड है कि राम किस क्लास में है और उसकी फ़ीस कितनी है, किस नंबर पर है, पहले नंबर पर। तो मैंने बताया कि फ़ाइल विभिन्न रिकॉर्ड्स का समूह है। तो फाइल क्या है, अब ये जो हमने रिकॉर्ड बनाया ये एक रिकॉर्ड है, किसके बारे में है, ये रिकॉर्ड है इस स्टूडेंट राम के बारे में। इसी प्रकार हम अगर कई स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स बनाएं तो वो रिकॉर्ड्स का समूह कहलाएगा जिसे कहते हैं फाइल। और रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये जो एक रिकॉर्ड दिया गया है ये पहला वाला, ये रिकॉर्ड क्या है, विभिन्न फील्ड्स का समूह है। जो ऊपर फील्ड्स दी गई हैं इन्हीं सभी का क्या है, इन्हीं के समूह से तो बना है। उस पहले रिकॉर्ड में क्या क्या है, उस पहले रिकॉर्ड पर है नेम, उसकी क्लास, उसकी फीस। क्लियर? आगे चलते हैं। फाइल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली है प्रोग्राम फाइल और दूसरी है डेटा फाइल। जैसा कि पता है कंप्यूटर पर हम किसी भी डेटा को टाइप करने से पहले उसका प्रोग्राम ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जैसे पेंट बनाना है, पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग हम डेस्कटॉप पर नहीं करेंगे। पेंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, पेंट का प्रोग्राम ओपन करेंगे। तो पेंट प्रोग्राम को पहले ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर हम पेंटिंग बनाएंगे और उसे सेव कर देंगे। तो पेंट प्रोग्राम वो हो गया प्रोग्राम फाइल, और पेंट प्रोग्राम के अंदर हमने कोई इमेज बनाई वो हो गई हमारी डेटा फाइल, अर्थात उस पर हमने क्या बनाया, क्या लिखा। क्लियर? चलिए, तो प्रोग्राम फाइल में हम केवल प्रोग्राम को ही स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम फाइल का उपयोग डेटा फाइल को पढ़ने, लिखने व उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। बिना प्रोग्राम फाइल के डेटा फाइल को ओपन नहीं किया जा सकता।
वही चीज़ जैसे बताई, मतलब कि बिना प्रोग्राम फाइल के हम डेटा फाइल को नहीं बना सकते। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोग्राम फाइल। नेक्स्ट आती है डेटा फाइल। डेटा फाइल में केवल डेटा ही रखे जाते हैं। जैसे प्रोग्राम फाइल में प्रोग्राम रखे जाते हैं, वैसे डेटा फाइल में केवल डेटा ही रखे जाएंगे। बहुत सारे डेटा को एक साथ रखने के लिए इस फाइल अर्थात डेटा फाइल का प्रयोग किया जाता है। डेटा फाइल प्रोग्राम फाइल के माध्यम से ही बनती है तथा डेटा फाइल में लिखने व पढ़ने के लिए प्रोग्राम फाइल का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ आ गई डेटा फाइल में लिखने व पढ़ने। मान लीजिए पेंट प्रोग्राम में वही चीज़ कि हमें पेंट बनाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोग्राम फाइल को ओपन करना पड़ेगा। कौन सी प्रोग्राम फाइल? पेंट प्रोग्राम ओपन करना होगा। क्लियर? यदि डेटा फाइल में कोई परिवर्तन भी करना है तो यह कार्य बिना प्रोग्राम फाइल के संभव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पेंट में हमने एक कोई फ्लैग बनाया था, उस फ्लैग में हमें कोई चेंजेस करना है, हमें कलर चेंज करने हैं या दूसरा फ्लैग बनाना है उसी फाइल पे, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बिना प्रोग्राम फाइल के ये संभव नहीं है। मतलब बिना प्रोग्राम फाइल के हम उस पर करेक्शन नहीं कर सकते। प्रोग्राम फाइल ज़रूरी है। डेटा फाइल को उसके स्टोरेज और उपयोग के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिस पर पहला है सीक्वेंशियल फाइल अर्थात क्रमिक फाइल। सीक्वेंशियल फाइल, इसे क्रमवार फाइल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है क्रम से क्रियान्वित होने वाली फाइल। इस फाइल में डेटा जिस क्रम में लिखा जाता है, सही से समझिएगा, इस फाइल में डेटा जिस क्रम में लिखा जाएगा उसे उसी क्रम में देखा, पढ़ा व सुना जाएगा। अर्थात जिस क्रम में लिखा गया वो उसी क्रम पर स्टोर हो गया। जब उसी क्रम पर स्टोर हो गया तो उसे उसी क्रम में ही देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है एक ऑडियो कैसेट। किसी ऑडियो कैसेट पर, वो जो रील वाली कैसेट होती है जिस पर दो गिरियाँ लगी होती हैं और इस पर एक तरफ मैग्नेटिक टेप वाली इंक, वो मैग्नेटिक टेप लिपटा होता है जिस पर डेटा स्टोर होता है और वो दूसरी तरफ फोल्ड होती चली जाती है। इसे डेक पर लगाया जाता है और इस पर स्टोर होते हैं गाने और वीडियो। तो किसी ऑडियो कैसेट पर विभिन्न प्रकार के गाने एक क्रम में होते हैं, उन्हें उसी क्रम में सुना जाता है। यदि हमें दूसरे गाने के बाद पांचवा गाना सुनना हो तो तीसरे और चौथे गाने से होकर ही पांचवें गाने पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है रैंडम फाइल अर्थात इसे डायरेक्ट एक्सेस फाइल भी कह सकते हैं। रैंडम फाइल को हिंदी में कहते हैं यदृच्छया, इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट एक्सेस। तो रैंडम फाइल में डेटा को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं व रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेटा को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे किसी भी क्रम में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इन फाइलों के रूप में डेटा स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यह सीक्वेंशियल फाइल की तुलना में अधिक इजी होती है, अधिक सरल होती है। जैसा कि डीवीडी पे है कि अगर आपने डीवीडी लगा दिया है तो आप डायरेक्टली या उसका हमने सिस्टम पर फाइल ओपन कर ली डीवीडी की, हमें पहला गाना नहीं, हमें सुनना है सीधे 95 नंबर वाला गाना, तो डायरेक्ट हम 95 नंबर वाला साउंड या जो भी सॉन्ग है उसे हम सुन सकते हैं। हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क पर भी डेटा किसी भी क्रम पर स्टोर कर सकते हैं और किसी भी क्रम पे डेटा को देख सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उसका व्यू चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार इसी प्रकार पेन ड्राइव भी है, सीडी भी है। तो ये आती हैं रैंडम फाइलों के रूप में। फाइल में लिखने व पढ़ने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। कोई बता सकता है कौन से? फाइल में लिखने व पढ़ने के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है जिसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के फंक्शन प्रयोग किए जाते हैं। वो दो फंक्शन वही हैं पढ़ना और लिखना अर्थात इनपुट और आउटपुट। तो बन जाएंगे, पहला है इनपुट फंक्शन और दूसरा है आउटपुट फंक्शन।
यही हैं दो फंक्शन। आगे आते हैं फाइल मैनेजमेंट से संबंधित फंक्शन। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फाइल हैंडलिंग फंक्शन, अर्थात फाइल पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। फाइल मैनेजमेंट से संबंधित फंक्शन या फाइल हैंडलिंग फंक्शन निम्न हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एफ ओपन फंक्शन। कौन सा? एफ ओपन फंक्शन। यहाँ पर एफ का फुल फॉर्म है फाइल और ओपन का मतलब है ओपन करना। तो इस फंक्शन का प्रयोग नई फाइल बनाने तथा पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है एफ ओपन कोष्ठक के अंदर फाइल का नाम और मोड, अर्थात हमें फाइल को किस मोड पर ओपन करना है। अगर फाइल पहले से बनी होगी इसका मतलब हम उसे सेव कर चुके होंगे, उसे हम पढ़ने के लिए ओपन करेंगे। अगर फाइल नई बनी होगी, नई बना रहे होंगे फाइल, न्यू फाइल, तो उसे हम लिखने के लिए प्रयोग करेंगे। अभी जो मोड है उसके बारे में जानेंगे कि मोड में अगर हम आर इनपुट करते हैं, अगर मोड में आर इनपुट करते हैं तो इसका मतलब है कि फाइल के डेटा को हम केवल पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से बन चुकी होगी, हम उसे रीड कर रहे हैं। अगर फाइल को हम डब्लू मोड में अर्थात राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि नई फाइल लिखने के लिए हम बना रहे हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो जब नई फाइल क्रिएट होगी तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। इसके बाद जो तीसरा मोड है वो है अपेंड मोड। ए मोड का पूरा नाम है अपेंड, बनी हुई फाइल के अंत में डेटा ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, या कह सकते हैं करेक्शन करने के लिए, कुछ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने के लिए। तो डेटा को कहाँ जोड़ना है, अंत पर जोड़ने के लिए ए मोड का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया फाइल को ओपन करने के लिए। जब फाइल ओपन हो गई किसी भी मोड में, जैसे रीड या राइट या अपेंड मोड, इसके बाद हम फाइल को क्लोज करेंगे। तो इसके लिए फंक्शन है एफ क्लोज फंक्शन। कौन सा? एफ क्लोज। एफ का मतलब फाइल, क्लोज का मतलब बंद। इस फंक्शन का प्रयोग खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। फाइल कौन सी बंद होगी? जो ओपन होगी, और उसी फाइल को बंद करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो केवल क्या करना है, एफ ओपन, इसका जो सिंटेक्स है एफ क्लोज, और कोष्ठक के अंदर फाइल पॉइंटर दे देंगे, अर्थात फाइल का नाम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ और भी इससे रिलेटेड फंक्शन है जिसमें आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा चैप्टर 8 पे, कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड। पुटस फंक्शन, गेटस फंक्शन, ये सब पढ़े होंगे। तो उसी से संबंधित यहाँ पर फाइल से संबंधित अब फंक्शन आएंगे एफ पुट एस फंक्शन। एफ का मतलब बताया फाइल, पुट का मतलब डिस्प्ले करना, एस का मतलब स्ट्रिंग। अगर पता होगा, मैंने बताया था कि गेट का मतलब क्या होता है। गेट का मतलब होता है इनपुट करना, पुट का मतलब होता है डिस्प्ले करना अर्थात आउटपुट के लिए, और एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, और सी, सी एच और सी एच ए आर वगैरह इसका होता है क्या, कैरेक्टर। क्लियर? और एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, एफ का मतलब है फाइल, एफ का मतलब फाइल। चलते हैं। तो एफ पुटस इस फंक्शन का प्रयोग किसी डेटा फाइल में स्ट्रिंग को लिखने अथवा डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। लिखना और प्रदर्शित करना दोनों एक ही चीज़ है। लिखना और प्रदर्शित करना दोनों एक ही चीज़ है। इनपुट करना और पढ़ना वो एक चीज़ है। क्लियर? तो एफ पुटस, पुट का मतलब डिस्प्ले या लिखने के लिए, एस का मतलब स्ट्रिंग को, एफ का मतलब डेटा फाइल पर। तो डेटा फाइल पे स्ट्रिंग को लिखने अथवा प्रदर्शित करने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसका जो सिंटेक्स है एफ पुटस स्ट्रिंग नेम फाइल पॉइंटर, अर्थात किस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है उस स्ट्रिंग का नाम और फाइल पॉइंटर दे देंगे। इसके बाद आता है एफ गेट एस फंक्शन, जस्ट अपोजिट पहले वाले का। इस फंक्शन का प्रयोग किस डेटा फाइल से स्ट्रिंग को रीड करने अर्थात पढ़ने के लिए किया जाता है या इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो सिंटेक्स है वो है एफ गेट एस स्ट्रिंग एरे नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइल पॉइंटर, अर्थात कौन सी स्ट्रिंग हमें इनपुट करनी है, उसमें कितने कैरेक्टर हैं और किस फाइल पर वो स्टोर है।
फाइल पॉइंटर दे देंगे। इसके बाद है एग्जाम्पल इसका fgetS नेम, अर्थात 25 अक्षर का हम नाम दे सकते हैं और यहाँ पर दिया है फाइल पॉइंटर। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पुट w फंक्शन। इसी प्रकार गेट w भी है, तो पुट w समझते हैं। इस फंक्शन का प्रयोग पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित अर्थात लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर वैल्यू, इसको प्रयोग कैसे करेंगे? पुट w इंटीजर और fps अर्थात उस इंटीजर वैल्यू को लिख देंगे तो क्या होगी? वो डिस्प्ले होगी किस पर? उस फाइल पर। जस्ट अपोजिट इसका गेट w अर्थात इस फंक्शन का प्रयोग पूर्णांक संख्या को इनपुट या रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सिंटैक्स आ गया गेट w fps। डायरेक्ट वो फंक्शन क्या करेगा? इंटीजर मान को पढ़ेगा इनपुट करने के लिए। गेट w किसी भी पूर्णांक संख्या को इनपुट करने के लिए गेट w का प्रयोग करेंगे, जो कि फाइल पॉइंटर में ऑटोमेटिक इनपुट कर देगा। हमें क्या करना है? पुट w के द्वारा डिस्प्ले करा लेना है। नेक्स्ट है एफ प्रिंटएफ। जैसा कि प्रिंटएफ फंक्शन था सेम वैसे ही एफ प्रिंटएफ है, इसी प्रकार एफ स्कैनएफ है। तो एफ प्रिंटएफ और एफ स्कैनएफ ये साधारणतः जैसे साधारण से एफ स्कैनएफ फंक्शन और प्रिंटएफ फंक्शन थे वैसे ही ये भी काम करते हैं। तो एफ प्रिंटएफ फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज़ फाइल में डेटा को लिखने या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे पुरानी परिभाषा थी प्रिंटएफ की कि प्रिंटएफ फंक्शन किसी अक्षर, नंबर, शब्द, चिन्ह, वाक्य को उनके फॉर्मेट के अनुसार डिस्प्ले कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेम परिभाषा इस पर भी लिख सकते हैं। थोड़ा अंतर है फाइल का एफ का कि एफ प्रिंटएफ फंक्शन का प्रयोग डेटा फाइल पर किसी अक्षर, नंबर, शब्द, चिन्ह, वाक्य को उनके फॉर्मेट के अनुसार प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। क्लियर? सिंटैक्स इसका एफ प्रिंटएफ एफ पी क्या है? एफ पी है फाइल पॉइंटर और फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे %d या %s, और इसके बाद वेरिएबल। जस्ट इसी का अपोजिट है एफ स्कैनएफ फंक्शन। इस फंक्शन का प्रयोग फाइल में डेटा को पढ़ने या इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसकी भी सेम परिभाषा पुराने जैसी कि इस फंक्शन का प्रयोग डेटा फाइल पर किसी अक्षर, नंबर, शब्द, चिन्ह, वाक्य को उनके फॉर्मेट के अनुसार इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स है एफ स्कैनएफ एफ पी अर्थात फाइल पॉइंटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, % का साइन और वेरिएबल। यहाँ पर %, जैसा कि पता होगा लिखते थे ना, स्कैनएफ अंदर स्पेसिफायर लिखते थे और %, का साइन और वेरिएबल लिखते थे। सेम ऐसे इसमें क्या जुड़ गया? एफ जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया? एफ पी अर्थात फाइल पॉइंटर। बाकी सब सेम है पूरा ये। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है इस चैप्टर से रिलेटेड। FEOF अर्थात एंड ऑफ फाइल। पहले वाले एफ का मतलब है फाइल और EOF एक अलग से फंक्शन है एंड ऑफ फाइल, अर्थात फाइल की एंड पोजीशन को ये दिखाता है। तो सी भाषा में एक और फंक्शन है जो एंड ऑफ फाइल अर्थात EOF के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो किसी फाइल की समाप्ति को दिखाता है। यह एक मैक्रो है। यह तब तक 0 रिटर्न करता है जब तक कि प्रोग्राम कंट्रोल को EOF प्राप्त नहीं हो जाता है। जैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल को एंड ऑफ फाइल अर्थात EOF मिल जाता है, ये फंक्शन नॉन जीरो मान रिटर्न करता है, अर्थात 0 नहीं रिटर्न करेगा, फिर कोई भी मान ये डिस्प्ले करेगा। वाइल नहीं है FEOF अर्थात लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का प्रयोग किया गया। FEOF ब्रेसेस के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो ये कब तक रीड करेगा? कब तक 0 दिखाएगा? जब तक कि प्रोग्राम कंट्रोल को EOF नहीं मिल जाता, और जैसे ही EOF मिल जाएगा जो भी मान दिया गया होगा उसे वो डिस्प्ले करेगा, मान लौटाएगा। कुछ और 3 फंक्शन है ftel, रिवाइंड और fseek। तो पहला है ftel फंक्शन। ftel फंक्शन का आर्गुमेंट कोई फाइल पॉइंटर होता है और यह उस पॉइंटर की वर्तमान स्थिति को लौटाता है। दूसरे शब्दों में कहें, यह फंक्शन किसी फाइल की वर्तमान स्थिति को बताता है, अर्थात फाइल पॉइंटर की वर्तमान स्थिति को बताता है।
एफटेल फंक्शन। इसका सिंटैक्स है एफटेल और कोष्ठक के अंदर एफपी। नेक्स्ट फंक्शन है एफ सीक। इसका प्रयोग फाइल पॉइंटर को उसी फाइल में किसी इच्छित स्थान पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे अर्थ में यह फाइल में इच्छित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों वही चीज़ें, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं परिभाषा में। ये जो परिभाषा लिखी हैं इनमें से या तो इसे और या तो इसे लिख सकते हैं। दोनों ही परिभाषाएं इसी की हैं। इसका सिंटैक्स है एफ सीक, एफ पी और पोजीशन, अर्थात किस पोजीशन पर ले जाना है हमको। इसकी पोजीशन जो है, अगर हम 0 इनपुट करेंगे तो स्टार्टिंग पे चला जाएगा, 1 इनपुट करेंगे तो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, करंट पोजीशन दिखाएगा। 2 इनपुट कर देंगे पोजीशन पर, वैल्यू दे देंगे 2, तो इंड फाइल पर चला जाएगा, अर्थात लास्ट पर, फाइल की समाप्ति पर चला जाएगा। क्लियर। तो फाइल की स्टार्टिंग कंडीशन पर जाना हो, स्टार्टिंग पोजीशन पर जाना हो तो क्या करेंगे, पोजीशन पर 0 टाइप कर देंगे, अर्थात एफ सीक एफ पी 0। लास्ट पर जाना हो तो क्या करेंगे, एफ सीक एफ पी 2 इनपुट कर देंगे। इसी प्रकार वर्तमान स्थिति पर है तो उसे 1 इनपुट कर देंगे। लास्ट फंक्शन है रिवाइंड फंक्शन। यह फंक्शन फाइल पॉइंटर को उस फाइल के प्रारंभ में सेट कर देता है या पहुंचा देता है। इसका सिंटैक्स है रिवाइंड एफ पी। इस प्रकार ये 13 चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।